नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति की, जो एक ऐसी ड्रामा सीरीज की तरह है जहां गठबंधन बनते बिगड़ते हैं, नेता पलटते हैं और जनता की उम्मीदें हमेशा टिकी रहती है। बिहार, जो गंगा की गोद में बसा है, अपनी राजनीति के लिए मशहूर है। जाति की राजनीति, विकास की लड़ाई और सत्ता के खेल। यह कहानी है बिहार की बड़ी राजनीतिक पार्टियों की, जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी और कांग्रेस की। हम शुरू से लेकर आज तक की यात्रा देखेंगे और देखेंगे कि 2025 के चुनाव में क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं यह रोचक कहानी। बिहार की राजनीति की जड़ें आज़ादी के बाद की है। 1947 में देश आज़ाद हुआ, लेकिन बिहार में राजनीति शुरू हुई कांग्रेस के दबदबे से। उस समय श्री कृष्ण सिंह जैसे नेता थे जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1960 से 70 के दशक में चीज़ें बदलने लगी। कर्पूरी ठाकुर जैसे समाजवादी नेता उभरे जो पिछड़ों की आवाज़ बने। फिर आया 1990 का दौर, जब लालू प्रसाद यादव की एंट्री हुई। लालू की आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार को नई दिशा दी। एमवाई यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण से लालू 1990 से 2005 तक सत्ता में रहे, लेकिन उनके शासन को जंगल राज कहा गया, अपराध भ्रष्टाचार की वजह से। फिर भी उन्होंने पिछड़ों को आरक्षण दिया, रेल मंत्री बनकर बिहार को ट्रेनें दी। लेकिन 2005 में नीतीश कुमार की जेडीयू जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लालू को हराया। नीतीश बिहार के सुशासन बाबू बने, सड़कें बनी, बिजली आई, अपराध कम हुआ। अब बात करते हैं बड़ी पार्टियों की। सबसे पहले आरजेडी की यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की। यह पार्टी 1997 में लालू प्रसाद यादव ने बनाई। लालू यादव जो चारा घोटाले में जेल गए, लेकिन उनकी विरासत आज तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं। आरजेडी की ताकत है यादव और मुस्लिम वोट बैंक, साथ ही पिछड़े वर्ग। 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सत्ता से बाहर रही। तेजस्वी बेरोजगारी, शिक्षा पर फोकस करते हैं। उनकी कहानी है गरीबों की लड़ाई की। लालू का बहुजन हिताय का नारा आज भी गूंजता है, लेकिन पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगता है, क्योंकि लालू के बच्चे ही नेता हैं। फिर आती है जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड। नीतीश कुमार की यह पार्टी 2003 में बनी शरद यादव के साथ। नीतीश कुमार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। 2005 से अब तक बीच में ब्रेक के साथ उनकी खासियत है पलटी मारना। 2013 में बीजेपी से अलग हुए, 2015 में आरजेडी से गठबंधन किया, फिर 2017 में वापस बीजेपी के साथ, 2022 में फिर पलटी महागठबंधन में गए, लेकिन 2024 में एनडीए में लौटे। नीतीश का फोकस विकास पर है, विशेष राज्य का दर्जा, डोमिसाइल पॉलिसी, जहां सरकारी नौकरियों में बिहारियों को प्राथमिकता। लेकिन आलोचक कहते हैं कि वे सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। 2025 के चुनाव में जेडीयू एनडीए का हिस्सा है, लेकिन ओपिनियन पोल्स कहते हैं कि उनकी सीटें कम हो सकती है। अब बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बिहार में बीजेपी 1980 से सक्रिय है, लेकिन असली उछाल 2005 से आया, जब नीतीश के साथ गठबंधन किया। मोदी लहर में 2014 और 2019 लोकसभा में बिहार में मजबूत हुई। बिहार में बीजेपी की ताकत है ऊपरी जातियाँ, वैश्य और अब ओबीसी भी। सुशील मोदी, सम्राट चौधरी जैसे नेता हैं। 2020 में बीजेपी जेडीयू से ज़्यादा सीटें जीती, लेकिन नीतीश को सीएम बनाया। 2025 में ओपिनियन पोल्स कहते हैं कि एनडीए जीतेगा और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। बीजेपी का एजेंडा है राम मंदिर, हिंदुत्व, लेकिन बिहार में विकास और जाति पर फोकस। वे कहते हैं कि डबल इंजन सरकार से बिहार बदलेगा, लेकिन आरजेडी आरोप लगाती है कि बीजेपी बिहार को विशेष दर्जा नहीं दे रही। चौथी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बिहार में कांग्रेस की जड़ें गहरी है, लेकिन 1990 के बाद कमज़ोर हुई। गांधी परिवार का प्रभाव है, लेकिन लोकल लीडर जैसे अखिलेश प्रसाद सिंह 2015 और 2020 में महागठबंधन में रही, लेकिन सीटें कम। कांग्रेस का वोट बैंक है दलित, मुस्लिम और कुछ ऊपरी जातियाँ। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से थोड़ी उम्मीद जगी, लेकिन 2024 लोकसभा में बिहार में सिर्फ 3 सीटें जीती।
2025 में कांग्रेस महागठबंधन में आरजेडी के साथ है, लेकिन ओपिनियन पोल्स कहते हैं कि महागठबंधन कमज़ोर है। कांग्रेस का फोकस है गरीबी, किसान, लेकिन बिहार में लोकल चेहरा कमज़ोर है। बिहार की राजनीति में गठबंधन ही राजा है। एनडीए, बीजेपी, जेडीयू, एचएएम, वीआईपी, महागठबंधन, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां जैसे कि सीपीआई-एमएल। 2025 के चुनाव नवंबर में होने वाले हैं। मुद्दे हैं बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाढ़ और जातीय जनगणना। नीतीश की डोमिसाइल पॉलिसी से छात्र खुश हैं, लेकिन वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं। ओपिनियन पोल्स कहते हैं कि एनडीए 130 से 150 सीटें जीत सकता है, बीजेपी 80 प्लस, जेडीयू 40 से 50, महागठबंधन 90 से 110, आरजेडी 70 प्लस। लेकिन बिहार में कुछ भी हो सकता है, नीतीश फिर पलट सकते हैं। यह कहानी सिखाती है कि राजनीति में स्थिरता कम, बदलाव ज़्यादा। लालू का जंगल राज से नीतीश का सुशासन, मोदी की लहर तक बिहार बदल रहा है, लेकिन जनता की उम्मीदें वहीं, रोजगार, विकास। आपकी राय क्या है? 2025 में कौन जीतेगा? कमेंट में बताएं। मिलते हैं अगली स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह और आप देखते रहिए एजे न्यूज़।